दोस्तों नमस्कार। आज इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 1 से 11 है और कुल मुद्रित पृष्ठ की संख्या 36 होंगे, जिसमें टोटल पूर्णांक 100 है और समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। चलिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें टोटल 1 से 100 तक का क्वेश्चन है। हमें 50 यानी 50% 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, जिसमें से यदि आप एक से लेकर 100 तक बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग 1 से लेकर के 100 तक में आप चाहे जिसका भी बनाए क्वेश्चन आंसर, लेकिन आप 50 क्वेश्चन का ही जवाब दें। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। Humayun Kabir delivered his lecture The Unity of Human Culture in दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बंगलोर यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर दो को देखिए। कहता है इन द पेस ऑफ लिविंग द मेन कैरेक्टर इन द प्ले इज ए डॉक्टर, लॉयर, फार्मर या कॉर्न मर्चेंट। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। सत्यजीत राय इज द ऑथर ऑफ, मतलब किनका लेखक है। तो व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन पिक्चर्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन लिटरेचर। या ऑप्शन सी में है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन थिएटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। जिम वांटेड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज। ऑप्शन में है यूज ऑफ कार, हिज ईटिंग हैबिट्स, टॉकिंग यूजलेसली या पॉल्यूशन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ कार। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। सीइंग ओक्लब्ड एंड मलासा प्ले टुगेदर व्हेन ऑल द एडल्ट्स वेर फाइटिंग ओकुलिज ग्रैंड मदर सेड दैट द गर्ल्स वेयर। यहाँ ब्लैंक जो है खाली स्थान है, उसमें क्या भरा जाएगा? देन देम, यानी पुअरर या मोर इंटेलिजेंट या वाइजर या क्लीवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर ब्लैंक द, फिर ब्लैंक है वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, आर्यंस, साकस, ब्रिटिश या ग्रीक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्यन। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है गिल्लू लव्ड, यानी ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ द, उसके बाद ब्लैंक है इन्वाइडर्स वेयर फॉलोड बाय हंस एंड स्नेक्स। तो इसका सही हो फ्रेंच है या रोमन है या इंग्लिश है या ग्रीक। तो ग्रीक हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। ब्लैंक यानी खाली स्ट्रेंग्स ऑफ कम्प्लेक्स नेचर मेक ऑफ कल्चर मेनी, 1, 5 या 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनी, यानी कितने। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। द यंग विजिटर्स इन वन अपॉन ए टाइम आर रिप्रीमेंटेड फॉर ट्राइंग टू शो देयर। ऑप्शन में नॉलेज, एंगर, विजडम या पाउडर है। तो क्या होगा? पावर ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में पावर है, तो पावर सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में करा द लाइट वेट फ्लावर बास्केट फॉर गिल्लू वाज लैंड विथ ब्लैंक ऑन द विंडो। ऑप्शन में है कॉटन वूल, लीव्स, ग्रास या लाइनिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉटन वूल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। सत्यजीत राय ऑन अवार्ड्स इन इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल्स इन बर्मा, अफ्रीका, बर्लिन, स्पेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखिए। व्हेन ब्लैंक द पॉलीथियर बैग मेक्स ए स्क्विकली नॉइज। ऑप्शन में है बर्न्ट, टर्न या टच्ड या स्मेल्ट। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही सी सबसे, यानी टच हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न नंबर 18 देखिए। विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ ब्लैंक, यानी लव, यानी राधा, कृष्णा, सीता या राम्स। तो विद्यापति लव यानी राधा, राधा सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। हु रोट द पोएम क्विल? विद्यापति, दुर्गा प्रसाद पंडा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा या पुराण सिंह? तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुराण सिंह। दोस्तों आपको जो मर्जी हो वही क्वेश्चन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, यानी 100 में से 50 का जवाब देना है। इसलिए प्रश्न नंबर 27 को देखिए। प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ धनपत राय, यशपाल, देवकी नंदन या मनु भंडारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 को देखिए। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज स्पेशलाइज्ड ऑन कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर या एलर्जी? तो यह सही उत्तर हो जाएगा एलर्जी, यानी एलर्जी का स्पेशलिस्ट थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 को बनाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स डिड सत्यजीत राय रिसीव हिज अवार्ड? यानी वेनिस, कैनेस, बर्लिन या ऑल ऑफ दीज? यानी इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 को देखिए। प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है कि हैड अंग सैन, इसके बाद है सू के डिलीवर्ड द स्पीच सी वुड बिगिन? ऑप्शन में है विथ थैंक्स, विथ जॉय, विथ रिग्रेट या बाय सेइंग दैट सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा? तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। द नोबेल प्राइज वाज गिवन टू अंग सैन सू क्वाई इन 1922 यानी 1992। इसके बाद 2000 यानी 2000। ऑप्शन नंबर सी 1991 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 1991 यानी 1991। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज एलर्जी? तो ऑप्शन में है ए मैलफंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी में है ए जेनेटिक डिजीज। ऑप्शन सी में है ए हार्ट डिजीज। ऑप्शन डी में है ए ब्रेन डिजीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मैलफंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। प्रश्न नंबर इसके बाद 50 को सॉल्व करते हैं। द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द? ऑप्शन में है स्कॉलर, बी में है जर्नलिस्ट, सी में है डॉक्टर, डी में है लॉयर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा लॉयर। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 को देखिए। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप हाउ डज ए हैप्पी मैन स्लीप एट नाइट? ऑप्शन नंबर ए में है फॉर ए फ्यू आवर्स। ऑप्शन बी में है साउंडली। ऑप्शन सी में है रेस्टलेसली, डी में है इंटरमिटेनलिटी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा साउंडली, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 57 में देखिए। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू वर्क एज ए हायर्ड? ऑप्शन ए में है टेनेंट फार्मर, बी में है लेबरर, सी में है टीचर या डी में है शॉपकीपर? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी लेबरर। इसके बाद चलिए वॉइस से हम बनाना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है। पैसिव वॉइस ऑफ टर्न हिम आउट इज? यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेट हिम बी टर्न आउट, यानी ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 में है एक्टिव वॉइस ऑफ स्टोरी विल बी रिटेन बाय हर इज? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विल राइट स्टोरीज, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 में करा पैसिव वॉइस ऑफ कमला टीचेज चिल्ड्रन इज? यानी इसका पैसिव हो जाएगा कमला का, या चिल्ड्रेन आर टॉट बाय कमला। चलिए 64 नंबर को सवाल को देखते हैं। 64 नंबर में कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ ए सॉन्ग इज संग बाय राधा इज? यानी इसका सही उत्तर जाएगा राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। पैसिव में दिया हुआ एक्टिव पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 65 को देखिए। पैसिव वॉइस ऑफ आई गेव द बॉय ए पेन? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा द बॉय वाज गिवन ए पेन बाय मी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो ए लगाइए सही। इसके बाद चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक्टिव वॉइस ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व बाय अस इज? इसका वी हैड प्रिजर्व फॉरेस्ट, ये नहीं होगा, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को जरा फास्ट में सॉल्व करते हैं, पूरा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं।
और हमें कोई भी क्वेश्चन मिलाकर 50 पुराना है, इसलिए चलिए प्रश्न नंबर इसको 74 को देखते हैं। आई, और यहाँ पर ब्लैंक है, खाली स्थान है। हिम यस्टरडे, तो आई हो जाएगा मेट, मीट विल, मेट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 को देखिए, सी यानी खाली स्थान, इसके बाद इफ डज नॉट ट्रेन ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, विल गो। चलिए प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं, द बॉय इज खाली स्थान बिकॉज ही इज हंग्री, ऑप्शन ए में है क्राई, बी में है क्राइज, यानी सी ऑप्शन, यानी द बॉय इज क्रेइंग यानी क्रेइंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 78 को सॉल्व करते हुए, उसके बाद ब्लैंक है यानी खाली है, ये फिल्म लास्ट एट नाइट, रात को देखा 100 ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 को सॉल्व करते, चलिए 79 को देखते हैं। सी वाज खाली स्थान, इसके बाद विथ राधा, यानी सी वाज नाच रही थी, यानी डांसिंग, वह नाच रही थी राधा के साथ, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगी। चलिए 79 के बाद सीधा आ जाते हैं 87 पर, डायरेक्शन में करें 87 से जो 93 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी इनमें जो करेक्ट स्पेलिंग है, कंप्लेन है, इसके बाद है कंप्लेन, यानी कंप्लेन का ही पूछ रहे थे, कंप्लेन का सही ऑप्शन COMPLAIN, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर सक्सेस यानी सक्सेस का पूछ रहे थे, सक्सेस का ऑप्शन ई गलत ही है, ये भी गलत है। सक्सेस SUCCE सक्सेस, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद नोटी को देखिए, नोटी का NAUGST यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 90 में हैंडर यानी हैंडर HANDER हिंडर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बिस्किट का पूछ रहे थे, बिस्किट का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, BISCUIT बिस्किट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद फ्लूट, जो बांसुरी का वर्ड मीनिंग है फ्लूट का ये FLUT फ्लूट, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 93 क्वेश्चन पाते हैं, अवार्डेड का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, AWARDED अवार्डेड का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 94 से लेकर के 100 यानी 5 क्वेश्चन जो है आपको ट्रांसलेट से पूछा है। एक गिलास शरबत लाओ, यानी ब्रिंग ए गिलास ऑफ जूस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक गिलास शरबत लाओ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ब्रिंग ए गिलास ऑफ जूस। इसके बाद प्रश्न नंबर 95 में पूछ रहा है, वह तुम्हें हरा सकता है, वह तुम्हें हरा सकता है का ट्रांसलेट होगा ही में नहीं होगा, कैन, यानी वह तुम्हें हरा सकता है, ही में डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकता है, हरा भी सकता है, नहीं भी हरा सकता है, ही में डिफीट यू, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद 96 में है, मैं बोरा उठा सकता हूँ, यानी सामर्थ्य का बोध करा रही है, मैं बोरा यानी कैन का प्रयोग, कैन यानी आई कैन लिफ्ट द बैग, यानी मैं झोरा या बैग या बोरा उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट द बैग। सवाल नंबर 97, आपको कैसे पढ़ाया जाता है, हाउ, देखिए हाउ का है, हाउ आर यू टॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत गांवों का देश है, यानी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, यानी भारत गांवों का देश है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तुम आज क्या कर रहे हो, इसका जवाब हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 100 यानी लास्ट, अब लास्ट बच गया है, वाराणसी एक प्राचीन यानी पुराना नगर है, तो वाराणसी इज एन एंसेंट सिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूरा गया होगा, देख लीजिएगा। इसमें से 50 क्वेश्चन जो बच गया आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बना करके डाल दूँगा। थैंक यू।